ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਮਲਗਾਮੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ट्रांसफरी कंपनी वो हो रही है ਜਿਹੜੀ कंपनी परचेज कर रही है, या ये कह सकते हो ट्रांसफर कंपनी जो सैल हो रही है, ट्रांसफरी कंपनी ਜਿਹੜੀ कंपनी परचेज कर रही है। तो सैल वाली कंपनी खत्म हो रही है। ठीक है जी। एक सिंपल एग्जांपल लैके लै सकते, मान लो कोई भी कंपनी लै लो, एक्स एंड वाई कंपनी लै लो। अगर एक्स कंपनी खत्म हो रही है, अगर वाई कंपनी उसनों परचेज कर रही है, वाई कंपनी एक्स कंपनी के सारे एसेट लाइबिलिटी लैके जा रही है, तो एक्स कंपनी होएगी ट्रांसफरर कंपनी, वाई कंपनी होएगी थोड़ी ट्रांसफरी कंपनी ਜਿਹੜੀ कि परचेज कर रही है। ठीक है जी। देखो ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ट्रांसफर कंपनी एसेट एंड लाइबिलिटी आर टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी, राइट। सो देयरफॉर इट्स एसेट एंड लाइबिलिटी आर क्लोज विद द हेल्प ऑफ लाइजेशन अकाउंट। जो उसके एसेट एंड लाइबिलिटी होंगे ਅਸੀਂ ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ क्लोज कर ਦਾਂਗੇ। ਅਫਕੋਰਸ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਲਾਈਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਲਾਈਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰੀ ट्रांसफरी कंपनी लेके जा रही है। देखो फर्स्ट एंट्री चेक करते हैं, फॉर ट्रांसफर ऑफ द एसेट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी। अगर ट्रांसफरर कंपनी दे ऐसे ट्रांसफरी कंपनी लैके जा रही है तो उसकी की एंट्री होएगी, चेक करो। रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पैक्टिव एसिड। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੁਣੋ ਕਿਆ बेटा, एसिड का बैलेंस की होंगे डेबिट। अगर आप एसिड के बैलेंस में क्लोज करांगे उसका बैलेंस की हो जाएगा क्रेडिट। रिलाइजेशन में अपना क्लोज होएगा। देखो जी, एसिड का बैलेंस होंगे डेबिट, अगर उसनों आप खत्म करना बैलेंस में की कर देंगे क्रेडिट। किहड़े अकाउंट में? रिलाइजेशन अकाउंट में। कुछ गल्लां ध्यान रखनियां जो आप एसिड को क्लोज कर रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ट्रांसफर होना बुक वैल्यू तो होना है। फिक्टिशियस एसिड ट्रांसफर नहीं होणगे, ਇਹਦੀ एंट्री आप करांगे। फिक्टिशियस एसिड ਨੂੰ टेकन ओवर करनगे अपने कंपनी के ओनर। ओनर कौन होंगे? इक्विटी शेयर होल्डर। इंटेंजिबल एसिड भी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू होणगे। वैन प्रोविजन इज एग्जिस्टिंग अगेंस्ट द एसिड दैट इट इज ट्रांसफर टू ग्रोस वैल्यू। सिंपल गल्लां लिखियां भी हैं। वैन अंटायर बिजनेस इज टेकन ओवर कैश एंड बैंक बैलेंस इज आल्सो ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी। फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी टेकन ओवर, अगर कोई लाइबिलिटी टेकन ओवर कर रहा है, कौन टेकन ओवर कर रहा है? ट्रांसफरी कंपनी। दैन आप ट्रांसफरर कंपनी की बुक में एंट्री पा रहे हैं, की पावांगे बेटा? लाइबिलिटी बैलेंस अपना खत्म हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस होंगे आप डेबिट कर देंगे। हूँ लाइबिलिटी डेबिट हो गया टू लाइजेशन। किस आप क्लोज कर रहे हैं? लाइजेशन अकाउंट में लाइबिलिटी क्लोज कर रहे हैं बेटा। वंस अगेन वही गल्लां लिखियां हुई हैं, लाइबिलिटी ट्रांसफर करांगे बुक वैल्यू से। कोई भी रिजर्व सरप्लस है वो ट्रांसफर नहीं होएगा, ਉਹਨੂੰ कौन टेकन ओवर करनगे? ओनर। ओनर कौन होंगे? इक्विटी शेयर होल्डर। ये दोनों गल्लां याद रखना, फिक्टिशियस एसिड तो जिन्ने भी रिजर्व सरप्लस पे हैं वो कौन लैके जाएंगे? अपने इक्विटी शेयर होल्डर। बेटा थर्ड एंट्री करते हैं, फॉर मेकिंग परचेज कंसिडरेशन ड्यू। देखो जी, हुण ट्रांसफरर कंपनी विक रही है, कौन लैके जा रहा है? ट्रांसफरी कंपनी। तो ध्यान ना सोचो पैसे कौन देगा? ऑफकोर्स ट्रांसफरी कंपनी देगी। किसनों देगी? ट्रांसफरर कंपनी नूं देगी। तो हुण आपां ट्रांसफरी कंपनी तो पैसे लैणे आ, तो ट्रांसफरी कंपनी की होगी? डैटर होगी ट्रांसफर लई। तो डैटर की होंदा? डेबिट। तो आपां ट्रांसफरी कंपनी नूं डेबिट कर देंगे टू लाइजेशन। इसका मतलब की हो गया? असीं ट्रांसफरी कंपनी तो पैसे लैणे है, वो साडे लई डैटर है, इसलिए उसनूं असीं डेबिट करता। बेटा हुण थर्ड एंट्री से पैसे लैन दी। फोर्थ एंट्री भी पैसे रिसीव हो गए। पैसे मतलब परचेज कंसिडरेशन रिसीव होगी। परचेज कंसिडरेशन मतलब कि जिन्ने का आप बिजनेस वेचिया सी, तो रिसीव होने की एंट्री की हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अगर शेयर मिल रहे हैं, शेयर अकाउंट डेबिट। किस कोलों मिल रहे हैं? जेड़ा दे रहा है क्रेडिट कर देंगे टू ट्रांसफरी कंपनी। ऑफकोर्स ट्रांसफरी कंपनी ने देने हैं क्योंकि उसने बिजनेस परचेज किया है। बेटा चार एंट्रियां वंस अगेन रिपीट कर रहा मैं। देखो जी, पहली एंट्री सी एसिड टेकन ओवर की, आप एसिड खत्म कर रहे हैं, क्रेडिट कर देंगे, वह बैलेंस डेबिट होंगे। फिर लाइबिलिटी खत्म कर रहे हैं आप, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होंगे, उन्होंने डेबिट कर देंगे। फिर परचेज कंसिडरेशन ड्यू की, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट में डेबिट किया। क्यों किया? क्योंकि साढ़े लिए डैटर है, आप उस तो पैसे लैने हैं। फिर असीं परचेज कंसिडरेशन रिसीव कर ली। दैन आप सेल ऑफ एसिड नॉट टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी। बेटा जरूरी नहीं है सारे एसिड ट्रांसफरी कंपनी लैके जाएगी, जरूरी नहीं है सारे एसिड ट्रांसफरी कंपनी लैके जाएगी। हुण अगर ट्रांसफरी कंपनी एसिड नहीं लैके गई तो जिहड़ी ट्रांसफरर कंपनी है, आप मान के चलते आप ट्रांसफरर कंपनी है, अगर साडे एसिड ट्रांसफरी कंपनी नहीं लैके गई तो असीं एसिड वो बाहर बेच देंगे। अगर बेटा बाहर बेचांगे सानूं कैश रिसीव होएगा। एंट्री की हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पैक्टिव एसिड। मान के चलो एसिड मशीनरी हो गया, जो जा रहा है क्रेडिट करता, पैसा आ रहा है आप डेबिट करता, वर्ड कम्स इन वर्ड गोज आउट।
बेटा अगे देखो, अगर सानू वो मशीनरी अगर मान के चलो या कोई भी एसेट 10,000 का सी, अगर आप 8,000 का वेच रहा तो लॉस हो रहा, लॉस आप पाना लाइजेशन दे विच। अगर वही 10,000 की आप 12,000 का बेचांगे तो प्रॉफिट होएगा, प्रॉफिट आप पावांगे आप वंस अगेन लाइजेशन विच क्रेडिट साइड, क्योंकि आल लॉसेज आर डेबिट, आल प्रॉफिट आर क्रेडिट। ठीक है, अगर 10,000 की मशीन 8,000 जाती है तो 2,000 का लॉस हो गया, अगर 10,000 की मशीन 12,000 जाती है तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया। बेटा नैक्सट एंट्री जिहड़ी लाइबिलिटी वंस अगेन ट्रांसफरी कंपनी ने टेकन ओवर नहीं की, वो आपां खुद पे करनी पेगी। तो खुद पे करने की एंट्री सिंपल, साढ़े को कैश जाएगा, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, वंस अगेन लाइजेशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होया है। बेटा आप अगर प्रीमियम विच पैसा देना पै रहा है, कोई इंटरस्ट देना पै रहा है, तो आप लाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਲਓ ਕਿ 10,000 ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਰਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਗਰ 12,000 ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਈਜ਼ੀ। बेटा अगे आ गया फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, इसके 3 केस होंगे। देखो, अगर एक्सपेंसिज आर मैट बाय द ट्रांसफरर कंपनी, अगर एक्सपेंसिज आर द मैट बाय द ट्रांसफरर कंपनी, सिंपल एंट्री एक्सपेंसिज पे दी एंट्री लाइजेशन अकाउंट में पेगी, लाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा अगले 2 केस सेम है, केस 2 और 3 दोनों जो कुछ भी कर सकते हो। केस 2 की है, एक्सपेंसिज आर द बॉर्न बाय द ट्रांसफरी कंपनी, नो एंट्री। थर्ड केस की भी एंट्री जरूर पाई भी, अगर ऑटोमेटिकली उसका फैक्ट देखोगे नो एंट्री बनेगा। चेक करो, एक्सपेंसिज आर पेड बाय द ट्रांसफरर कंपनी बट लेटर रीइंबर्स बाय द ट्रांसफरी कंपनी। हो तो सैकेंड केस ही गया, एक्चुअल विच द ट्रांसफरी कंपनी ही पे कर रही है। थर्ड केस कहता की है ट्रांसफर कंपनी पे करते बट बाद विचों ट्रांसफरी कंपनी ने देते, तो वंस कहने की नो एंट्री होएगी क्योंकि वह ट्रांसफरर की बुक विच पा रहा। देखो बट इन्होंने ए बी किमें पाई है। बट अगर मैं आप ट्रांसफरर कंपनी आप पे कर रहे आप टू बैंक पा देंगे। ट्रांसफरी कंपनी क्यों लिखा, याद करो आप फाइनैंशियल अकाउंटिंग +1 में करते होंगे सीगे कि किसी के बिहाफ से अगर कोई एक्सपेंस पे करे तो आप की किया, ट्रांसफरी कंपनी को डेबिट करता क्योंकि आप इस तो बाद में पैसे लेने ने, बट फिलहाल की घड़ी आप पैसे पे करते तो टू बैंक करता। जो उन्होंने रीइंबर्स करता तो आपको पैसे मिल जाएंगे, आप बैंक अकाउंट डेबिट करता टू ट्रांसफरी कंपनी। अगर तुम ए बी का फैक्ट देखो, उपर ए एंट्री में ट्रांसफरी कंपनी डेबिट होया, बी एंट्री में ट्रांसफरी कंपनी क्रेडिट होया, कट हो गए। ए एंट्री में बैंक क्रेडिट होया, बी एंट्री में बैंक डेबिट हो गया, दोनों कट हो गए। ऑटोमेटिकली इफेक्ट की आ गया, नो एंट्री। सैकेंड एंट्री चेक करो, ट्रांसफरी कंपनी पे कर रही है। सैकेंड केस सॉरी थर्ड केस में की है, ट्रांसफर कंपनी पे कर रही है पर रीइंबर्स बाय ट्रांसफरी कंपनी है। गल तो उही होगी कि ऑटोमेटिकली ट्रांसफरी कंपनी पे कर रही है तो उसकी भी की होगी अपनी नो एंट्री। बेटा हूँ तक अपना एंट्री हो चुकी है 7, मैं स्क्रीन नहीं ऊपर कर रहा, जस्ट एवं रिपीट करो। फर्स्ट एंट्री सी अपनी कि कोई भी ऐसे एसिड आप टेकन ओवर किते ने ट्रांसफरी कंपनी ने, ठीक है जी। फिर अपना आ गया लाइबिलिटी टेकन ओवर की है ट्रांसफरी कंपनी ने। फिर कोई परचेज कंसीडरेशन ड्यू हुई आप ट्रांसफरी कंपनी डेबिट करती। फिर आप परचेज कंसीडरेशन रिसीव की। फिर आप वो एसिड सोल्ड किए जो ट्रांसफरी कंपनी नहीं लैके गई। फिर आप वो पेमेंट की लाइबिलिटी पेमेंट की जो ट्रांसफरी कंपनी नहीं लैके गई। दैन आप एक्सपेंस के 3 केस समझाते बेटा। बेटा हूँ गल आ गई फिक्टिशियस एसिड दे। अगर मैं इसनों होर तुसीं अच्छी तरह समझना फिक्टिशियस एसिड वाली या इस कॉन्सैप्ट बारे मेरी एक निक्की जी एग्जांपल सुनना। बेटा बैलेंस शीट की एसिड साइड कितनी कोई चीज़ां आंदियां, एसिड साइड किहड़े एसिड आते हैं, फिक्स एसिड आ जाते हैं, करंट एसिड आ जाते हैं, फिक्टिशियस एसिड आ जाते हैं। हुण ट्रांसफर कंपनी है, ये खत्म हो रही है कंपनी, इहदा आपां सारे एसिड नूं खत्म करना है। फिक्स एसिड तो करंट एसिड आप उपर ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, या तो अपने ट्रांसफरी कंपनी ने टेकन ओवर कर ले या असी खुद बाहर बेचते। बट फिक्टिशियस एसिड का कुछ नहीं किया। जो मैं स्टार्टिंग में भी गया मैं तुहानूं कहा फिक्टिशियस एसिड कौन लैके जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि वो ओनर होंगे ने। बेटा हम फिक्टिशियस एसिड वंस अगेन एसिड का बैलेंस की होंगे डेबिट, असी की करता क्रेडिट, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसिड। बेटा अगे आता थोड़ा एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। फिर देखो बेटा लाइबिलिटी साइड चेक करो अपना की आता है। अपनी लाइबिलिटी साइड आता है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कोई भी रिजर्व आ जाते हैं या अपनी कोई भी आउटसाइड लाइबिलिटी आ जाती है। बेटा आउटसाइड लाइबिलिटी का आप ट्रीटमेंट कर चुके हैं, वो लाइबिलिटी का आप की ट्रीटमेंट किया सी, या तो अपना की है ट्रांसफरी कंपनी ने टेकन ओवर करता सीगा या आप खुद पे करती सी। बट हुण अपना
रिजर्व का की ट्रीटमेंट है। देखो हुण तुहाडा तीन चीज़ां रह गया लाइबिलिटी साइड, रिजर्व रह गया, प्रैफरेंस शेयर कैपिटल रह गया, इक्विटी शेयर कैपिटल रह गया। हुण आपां इसनूं खत्म करांगे। बेटा रिजर्व कौन लैके जाएगा? वंस अगेन ओनर लैके जाणगे, इक्विटी शेयर होल्डर लैके जाणगे। रिजर्व का बैलेंस की हुंदा है? क्रेडिट हुंदा है। असीं उन्हां नूं की करता? डैबिट करता। एंट्री हो गई रिजर्व अकाउंट डैबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। बेटा अगली एंट्री चैक करो। हुण अपनी लाइबिलिटी साइड की रह गया? प्रैफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। असीं इन्हां दे शेयर होल्डर अकाउंट विच इहनूं ट्रांसफर कर दांगे, मतलब सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा कर दांगे। देखो फॉर ट्रांसफरिंग प्रैफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रैफरेंस शेयर होल्डर, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਡੈਬਿਟ। ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ। सेम 11 एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डैबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर कि असी दोने कैपिटल इन्हों के शेयर होल्डर अकाउंट के ट्रांसफर करता, इन्होंने सब नूं इकट्ठे करता। बेटा अगर 11 एंट्री भी तुसीं चैक करो, ये आप सारी बैलेंस शीट चीज़ों असी ट्रांसफर किया, कुछ नहीं किया। तुसीं 11 एंट्री तुसीं रिपीट भी करना, मैं भी तुहानूं रिपीट करूँगा, बट एक अपने माइंड के इमेज बना के देखो कि अपना एसिड साइड की आंदा है। एसिड साइड थोड़े आते हैं फिक्स एसिड, करंट एसिड तो फिक्टिशियस एसिड। बेटा फिक्स और करंट का आप उपर कर चुके दो एंट्रियां, वो आप एंट्रियां की कीतियां सी? या तो टेकन ओवर करेगी ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है जी, या आप की किया बाहर उसनूं सोल्ड करता। तो फिक्टिशियस एसिड का आप की किया? फिक्टिशियस एसिड असी इक्विटी शेयर होल्डर नूं ट्रांसफर करते। उस तो बाद लाइबिलिटी साइड की होंदा है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रैफरेंस शेयर कैपिटल। उहदी तुहानूं 10 ते 11 एंट्री दिख रही है, असी प्रैफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट विच भेजते। फिर अगली चीज़ होंदी है रिजर्व सरप्लस, वो असी अपना रिजर्व सरप्लस भेजते इक्विटी शेयर होल्डर नूं क्योंकि ओनर ने। उस तो बाद होंदी है आउटसाइड लाइबिलिटी, वो आप उपर सैकेंड थर्ड विच एंट्री कर चुके। अगर तो लाइबिलिटी अपना ट्रांसफरी कंपनी लै जाती है तो लाइबिलिटी का बैलेंस अपना की होंदा है? क्रेडिट होंदा, आपां नूं डैबिट कर रहे सीगे। अगर तुहाडी ट्रांसफरी कंपनी नहीं लैके जाती तो असी खुद पे कर रहे सीगे, ठीक है जी। बेटा हुण 12 एंट्री आती है तुहाडी लाइजेशन अकाउंट में, जो आप क्लोज करांगे प्रॉफिट या लॉस होएगा। बेटा प्रॉफिट का बैलेंस, प्रॉफिट और लॉस लिए किहड़ा अकाउंट खुल रहा? वंस अगेन लाइजेशन। प्रॉफिट का बैलेंस की होंदा? आल प्रॉफिट आर क्रेडिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल। थोड़े सारे प्रॉफिट की होंगे हैं? क्रेडिट होंगे हैं। जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करोगे डैबिट हो जाएगा, तो एंट्री की होगी? लाइजेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। प्रॉफिट भी किनू डिस्ट्रीब्यूट होएगा? इक्विटी शेयर होल्डर नूं। इसी तरह लॉस है, लॉस का बैलेंस की होंदा? डैबिट। जो तुम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री की होगी? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डैबिट टू लाइजेशन। बेटा लास्ट विथ 13 एंट्री प्रैफरेंस शेयर होल्डर में पेमेंट कर रहे हो, सो इजी प्रैफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डैबिट रिसीव कर रहे हैं टू बैंक, अपने वालों पैसे जा रहे हैं, या टू शेयर अगर आप शेयर विच पेमेंट कर रहे हैं। बेटा अगे आता मेकिंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, आप इक्विटी शेयर होल्डर में पेमेंट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डैबिट क्योंकि वो रिसीव कर रहा है पैसे, टू बैंक आप पैसे पे कर रहे हैं, अगर शेयर विच कर रहे हैं टू शेयर। बेटा 14 एंट्री थोड़ी अपनी कंप्लीट होंगी है इन दी बुक्स ऑफ ट्रांसफरर, जो कि जिसका बिजनेस सेल हो रहा है, जिसकी अपना अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। अगर अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, असी एसिड और लाइबिलिटी नूं खत्म करना है। पूरी 14 दी 14 एंट्री विच असी बैलेंस शीट दी चीज़ों नूं खत्म किया है। या तुसी कॉपी ते नोट बना सकते हो अगर एंट्रियां नूं अच्छी तरह समझना है। निक्की जी बैलेंस शीट बना लो, एसिड साइड लिख दो तुसी अपना कोई भी फिक्स या करंट एसिड, उन्होंने एक एसिड बना लो, एंड फिक्टिशियस एसिड। लाइबिलिटी साइड लिख लो तुसी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रैफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एंड आउटसाइड लाइबिलिटी। तुसी देखो तुहानूं एंट्री मिनट सारा कुछ याद हो जानी है, समझ आ जानी है। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, कोई भी ट्रांसफरी कंपनी एसिड टेकन ओवर करेगी, एसिड का बैलेंस डैबिट होंदा, उन्होंने क्रेडिट कर देंगे। बेटा कुछ गल्लां याद रखने वाली नोट कर लेना। अगर लाइबिलिटी आप टेकन ओवर कर रही है ट्रांसफरी कंपनी, तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होंदा, आप डैबिट कर देंगे। अगर परचेज कंसीडरेशन ड्यू कर रहा है, मतलब ट्रांसफरी कंपनी तो पैसा लेना है, क्यों लेना है? क्योंकि साडा बिजनेस विक रहा सी, उस तो पैसा लेना है, तो ट्रांसफरी कंपनी को डैबिट कर देंगे क्योंकि वो डेटर है, उस तो पैसा लेना है। फॉर रिसीविंग परचेज कंसीडरेशन, अगर आपको परचेज कंसीडरेशन रिसीव हो रही है तो बैंक अकाउंट डैबिट हो जाएगा, या शेयर किस को रिसीव हो रही है? टू ट्रांसफरी कंपनी को। बेटा अगर फॉर सेल ऑफ एसिड नॉट टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी, कुछ ऐसे एसिड जो ट्रांसफरी कंपनी नहीं लेके गई वो आप बाहर बेच देंगे, तो अगर आपको पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एसिड। अगर लॉस हो रहा है तो लाइजेशन डेबिट हो जाएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है लाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। सेम एज अगर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी जो टेकन ओवर नॉट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी, लाइबिलिटी टू बैंक, अगर आप प्रीमियम या इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो लाइजेशन डेबिट हो जाएगा, अगर अपन डिस्काउंट मिल रहा है लाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। बेटा एक्सपेंस दे ऑलरेडी मैं 3 केस डिस्कस कर चुका हूँ थोड़े नाल।
फिक्टिशियस एसिड कौन लैके जाएगा, क्योंकि अपने बाकी एसिड का ट्रीटमेंट हो चुका, फिक्टिशियस एसिड ਨੂੰ खत्म करना है, वो कौन लैके जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर। फिक्टिशियस एसिड ਨੂੰ क्रेडिट करता क्योंकि डेबिट बैलेंस होंगे। रिजर्व सरप्लस कौन लैके जाएगा, जो लाइबिलिटी साइड बच गए, इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि वो ओनर होंगे हैं। रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होंगे, आप डेबिट कर देंगे। वंस अगेन रह गया प्रैफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, वो आप प्रैफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर देंगे, सबनों इकट्ठा कर देंगे उन्होंने बैलेंस। उस लिए की इन्हों बैलेंस क्रेडिट होंगे, चाहे प्रैफरेंस शेयर कैपिटल है 10 एंट्री में, चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल आप 11 एंट्री में। इन्हों आप खत्म करना तो इन्हों बैलेंस की कर देंगे डेबिट। किधे भी ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रैफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर। 12 एंट्री में प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा, अगर तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है लाइएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होंगे, जो तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आटोमैटिकली वो डेबिट हो जाना टू इक्विटी शेयर होल्डर में। वहाँ इसी तरह थोड़ा जो लॉस है, लॉस का बैलेंस डेबिट होंगे, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करांगे लॉस क्रेडिट हो जाना है। 13 एंड 14 एंट्री भी तुम पेमेंट कर देनी है अपनी प्रैफरेंस शेयर होल्डर को एंड इक्विटी शेयर होल्डर को। बेटा थोड़ी ट्रांसफरर बुक के जर्नल एंट्रियाँ कंप्लीट होंदियां ने। बेटा अगे आंदियां ने अपनी ट्रांसफरी कंपनी दी विच। बेटा ट्रांसफरी कंपनी के विच इहदे दो केस होंगे। बेटा ट्रांसफरी कंपनी तुहानूं पता चल चुकी है, जिहड़ा अपना बिजनस परचेज कर रही है। बेटा ये दो मैथड हैं, पूलिंग ऑफ इंटरस्ट मैथड ते परचेज मैथड। बेटा पूलिंग ऑफ इंटरस्ट मैथड तां कहा जाता जिहदा नाम मर्जर मैथड भी हुंदा, अगर 5 कंडीशन फुलफिल करे। मैं तुहानूं 5 कंडीशन भी दस दिना किहड़ियां-किहड़ियां वो 5 कंडीशनस ने, जस्ट वेट चैक करो तुसीं। ये देखो बेटा आप इन दी नेचर ऑफ मर्जर तां कहने अगर अपनी ये 5 कंडीशन फुलफिल हो। देखो फर्स्ट कंडीशन की है, सारे एसिड लाइबिलिटी ट्रांसफरर कंपनी दे टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी कर ले। एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी हो जाए, मतलब जो 90% शेयर होल्डर ट्रांसफरर कंपनी दे ट्रांसफरी कंपनी दे बन जाए। जी पेमेंट टू दी ट्रांसफरर कंपनी करनी है वो इन दी फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर। बेटा तो ओबलीग है प्रैफरेंस शेयर, ना लिखा होना चाहिए इक्विटी शेयर एंड प्रैफरेंस शेयर एक्सैप्ट फॉर द फ्रैक्शन वैल्यू। बेटा समटाइम ना जो आप पेमेंट करते हैं इक्विटी शेयर के कटन लगे वो शेयर फ्रैक्शन वैल्यू च आ जाते हैं, दैन आप जो 10-15 हज़ार फ्रैक्शन वैल्यू रह जाती है आप कैश पेमेंट कर दें। मतलब असं ट्रांसफर कंपनी में पेमेंट इक्विटी या प्रैफरेंस शेयर कर सकते हैं, होर किसी विच नहीं। कोई डिबेंचर नहीं दे सकते, कोई कुछ नहीं दे सकते। अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है शेयर की तो वह असीं कैश विच कर सकते हैं। बेटा फोर्थ की कहता है, ट्रांसफरी कंपनी विल कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी विदाउट एनी चेंज। सिंपल है कि ट्रांसफरी कंपनी अपनी बिजनेस कैरी ऑन रखेगी। एसिड एंड लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर कंपनी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी विदाउट एनी मेकिंग चेंज इन देयर वैल्यू। उन्होंने बिना किसी वैल्यू चेंज किए असी ट्रांसफरी कंपनी में उसनों उसी तरह रिकॉर्ड कर लाँगे। बट अगर ये 5 कंडीशनां फुलफिल होंदियां तो असीं कहने अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अगर ये 5 कंडीशन नहीं फुलफिल होंदियां दैन आप कहने अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। बेटा जो आप ट्रांसफरर कंपनी भी ट्रीटमेंट कर रहे थे उहदे विच तां कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, बट जो आप ट्रांसफरी की बुक विच करांगे आप अकाउंटिंग एंट्रियां उदों इन्हां दे 2 केस हैं, इन दी नेचर ऑफ मर्जर और इन दी नेचर ऑफ परचेज। बेटा मर्जर नूं पूलिंग ऑफ इंटरस्ट मैथड भी बोलते हैं। बेटा इसकी एंट्रियां स्टार्ट करते हैं। फॉर रिकॉर्डिंग द एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस। बेटा हुण अपना ट्रांसफरी कंपनी ने बिजनेस स्क्वायर किया तो की करेगा, बिजनेस परचेज डेबिट कर लेगा। किस कोलों परचेज किया उन्हें, लिक्विडेटर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, मतलब ट्रांसफरर कंपनी के लिक्विडेटर तो उन्हें परचेज किया, उसने क्रेडिट कर लिया। जो उसने परचेज किया उसने डेबिट करता। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू द लिक्विडेटर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। जिन्ना परचेज कंसीडरेशन की अमाउंट सी। बेटा हम जिन्नी आप परचेज कंसीडरेशन की अमाउंट डेबिट की है ना, इनू खत्म करने आप क्रेडिट भी करांगे। अगली एंट्री चैक करो। हुण कहते एसिड एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर। बेटा आप पिछले अपना ट्रांसफर बुक विच करके आए थे कि कुछ ऐसी लाइबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी टेकन ओवर कर देंदी है। फिर मैं ये भी दसिया सी जिहड़ी टेकन ओवर नहीं करती ट्रांसफरर कंपनी उसनूं बाहर वेच देंदी है या लाइबिलिटी पे कर देंदी है। हुण क्वेश्चन ये है जिहड़ी ऐसी लाइबिलिटी उन्हें टेकन ओवर कर ली ट्रांसफरी कंपनी ने वो अपनी बुक विच किवें रिकॉर्ड कर रही है। वो अपनी बुक विच कहती है सारे उन्हें एसिड अकाउंट डेबिट कर लेने हैं जिन्ने भी हैं, क्योंकि देखो आप ट्रांसफरर की बुक विच एसिड ਨੂੰ खत्म कर रहे थे क्रेडिट करके, लाइबिलिटी ਨੂੰ खत्म कर रहे थे डेबिट करके। और खत्म नहीं हो रहा और क्रिएट हो रहा है क्योंकि ये लैके आ रही है। तो ये कई करेगी एसिड का बैलेंस डेबिट होंगे उन्होंने डेबिट ही रखेगी। एसिड सारे डेबिट कर लाने ने, लाइबिलिटी सारी क्रेडिट कर लानी है, बिजनेस परचेज क्रेडिट कर लेना। हुण जिहड़ा रिजर्व लिखा है ये बारे आराम नाल समझ लो। बेटा मन के चलो पहले इत्थे आपां एंट्री दे अकॉर्डिंग दसदे हां, फिर तुहानूं उस तरह दसदा मैं।
एसिड उस लैके आया कोई मान लो 10,000 दे, ठीक है जी, एसिड अकाउंट डेबिट हो गया 10,000। लाइबिलिटी उन्हें टेकन ओवर की 6,000 दी, टू लाइबिलिटी आ गया 6,000। टू बिजनस परचेज आया, मान के चलो बिजनस परचेज 3,000 का सी जो आप पहली एंट्री च किया, तो थोड़ा 10,000 6,000 ते 3,000 जो 1,000 बचे वो रिजर्व में चले जाना है। हुण ये क्यों जाना है, इसका रीज़न की है वो सुनो बेटा। टू रिस्पैक्टिव रिजर्व है तो रिजर्व डेबिट भी हो सकता है, उरे लिखा नहीं पाया, जो तुम नोट डाउन करोगे कॉपी ते या समझन लगोगे एक रिजर्व में डेबिट भी कर देना। बेटा ध्यान नाल सुनना, वो 10,000 के कोई एसिड लैके उन्हें टेकन ओवर कर लिया ट्रांसफरर कंपनी के, 6,000 की लाइबिलिटी टेकन ओवर कर लिया, मतलब नैट एसिड किन्ने में उन्होंने टेकन ओवर किए, अगर मैं 10,000 के एसिड टेकन ओवर किए, 6,000 दी मैं लाइबिलिटी टेकन ओवर की, नैट एसिड किन्ने दे मैं टेकन ओवर किए, ऑफकोर्स 4,000 दे। अगर बिजनस परचेज थोड़ा 3,000 का सीगा तो 1,000 थोड़ा प्रॉफिट हो गया इन दी केस ऑफ मर्जर। बेटा जेड़ा प्रॉफिट होता है वह थोड़ा जनरल रिजर्व च जाता है, फ्री रिजर्व भी ट्रांसफर हो जाता है जिन्होंने लिखा पाया रिस्पैक्टिव रिजर्व। अगर थोड़ा प्रॉफिट होया है ऑन मर्जर तो भी थोड़ा जनरल रिजर्व जाना है। प्रॉफिट कदों होएगा जो थोड़े नैट एसिड इज़ ग्रेटर दैन द अपना बिजनस परचेज। नैट एसिड मतलब एसिड माइनस लाइबिलिटी। हुण तुसीं लॉस की एग्जाम्पल सुनो, मन के चलो 10,000 के थोड़े एसिड सी, ठीक है जी, 8,000 की थोड़ी लाइबिलिटी सी, राइट, 3,000 का बिजनस परचेज सीगा, 3,000 का थोड़ा की सीगा बिजनस परचेज। हुण थोड़ा उरे नैट एसिड लैस दैन द बिजनस परचेज हो गया तो 1,000 थोड़ा लॉस हो गया। अगर लॉस होएगा उरे नोट डाउन नहीं, उरे नोट डाउन कर लेना तो रिजर्व डेबिट हो जाएगा। रिजर्व डेबिट क्रेडिट क्यों हो रहा है कि इन दी केस ऑफ मर्जर असी कहने सानू प्रॉफिट ऑन मर्जर होया या लॉस ऑन मर्जर होया। ਜਿਹੜਾ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन मर्जर ਹੁੰਦਾ बेटा ਉਹ थोड़ा जनरल रिजर्व ट्रांसफर ਹੁੰਦਾ है। उरे रिस्पैक्टिव रिजर्व का मतलब है जनरल रिजर्व, या तो जनरल रिजर्व क्रेडिट होएगा प्रॉफिट वाले क्योंकि आल प्रॉफिट आर क्रेडिट, या तो जनरल रिजर्व डेबिट होएगा, ठीक है जी, अगर तुहानूं लॉस होंदा है। बेटा अगे बहुत ईजी है, लिक्विडेटर में पेमेंट कर दोगे जिन्नी भी बनती है, लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शेयर कैपिटल। उरे अगर इसनूं होर अच्छी तरह करना उरे तुसीं टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रैफरेंस शेयर कैपिटल कह सकते हो, क्योंकि मैं 5 कंडीशन थोड़ा पढ़ा के आया ना, या तो इक्विटी शेयर कैपिटल पेमेंट होनी होंगी या प्रैफरेंस शेयर कैपिटल बैंक में तां होंदी अगर कोई फ्रैक्शन की बच जे। हुणे तुहानूं मर्जर विच रूल दस के आया बेटा अगे आंदा लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। बेटा हुण देखो ट्रांसफरी ट्रांसफरर कंपनी के एक्सपेंस पे कर रही है, मतलब कि तुसीं मन के चल सकते हो कि जदों वो बिजनस परचेज कर रही है उस दौरान उसनूं कोई भी खर्चा करना पैगा ट्रांसफरर कंपनी का, तो आटोमैटिकली उसका प्रॉफिट घटेगा। हुण चैक करना, अगर मन के चलो उपर रिस्पैक्टिव जिहड़ा रिजर्व आया सीगा मेरा 1,000 आया सी, मन के चलो जिहड़ा उपर सैकेंड एंट्री विच रिस्पैक्टिव रिजर्व टू रिस्पैक्टिव रिजर्व कि जिहड़ा मैनूं प्रॉफिट होया वो मेरा 1,000 सी, मान लो 200 मैनू एक्सपेंस पे करना पै गया तो वो जनरल रिजर्व 200 आ जाएगा, तो मेरा नैट प्रॉफिट मैं 1,000 नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा मेरा नैट प्रॉफिट 800 होया, क्योंकि ऊपर मेरा 1,000 प्रॉफिट हो गया ऐसी लाइबिलिटी टेकन ओवर करन उस विचों मैनू 200 रुपया खर्चा पे करना पै गया, कोई भी एक्सपेंस पे करना पै गया, तो मैं कहूँगा मेरा 800 का प्रॉफिट रह गया। यही अगर मैं दूजे पासे गल करा, अगर मान के चलो कि मेरा रिस्पैक्टिव रिजर्व डेबिट साइड आ जाता, डेबिट साइड मतलब लॉस, अगर मान के चलो मेरा ऊपर 1,000 रुपये का लॉस हो जाता 1,000 का, दैन अगर मैनू थले वंस अगेन जनरल रिजर्व चो पे करना पै जाता 200, दैन मैं ये नहीं कहना सी मैनू 1,000 का लॉस होया, तो ट्रांसफरी कंपनी कहना सी मैनू 1,200 का लॉस होया। मतलब की है जिहड़ा तुहाडा असी एक्सपेंस पे करना है वो फ्री रिजर्व चो पे करना है, तो फ्री रिजर्व विच बैलेंस कित्थों जा रहा तुहाडा प्रॉफिट एंड लॉस विचों। बट इनू बेटा मैं जो अगर परचेज मैथड करवाऊंगा दोबारा फिर कंपैरिजन करवाऊंगा तुहानूं अच्छी तरह समझाने लई। बेटा अगे आंदा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पे कर रहे हैं कोई भी इनकॉर्पोरेशन के ट्रांसफरी कंपनी के खर्चे ने सिंपल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देगी। हुण देखो फोर्थ भी ट्रांसफरी कंपनी के खर्चे नहीं सी, ट्रांसफरर कंपनी के खर्चे सी, इस करके जो जनरल रिजर्व प्रॉफिट और लॉस जो आप जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया इस करके उहदे चों लै रहे सी। अगर फोर्थ एंट्री विच भी ट्रांसफरी कंपनी के खर्चे होंदे फिर तो आप सिंपल लिक्विडेशन एक्सपेंस टू बैंक पा देनी सी, अगर ट्रांसफरी कंपनी के खर्चे होंदे। बट वो किहदे खर्चे है ट्रांसफरर कंपनी के, पे कौन कर रहा अपना ट्रांसफरी कंपनी। बेटा फिफ्थ एंट्री देखो ट्रांसफरी के ही खर्चे सीगे इस करके उन्हें एक्सपेंस में डेबिट करता, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा अगे परचेज मैथड आ गया, ये बारे हुणे मैं सारा कुछ दस चुका, सीधा आप एंट्रिया ते चलता है। बेटा वंस अगेन फर्स्ट एंट्री सेम है, बिजनस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। आप बिजनस खरीद रहे हैं, ट्रांसफरी कंपनी बिजनस खरीद रही है, किस तो खरीद रही है लिक्विडेटर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। बेटा फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एसिड लाइबिलिटी ये चेंज है,
ध्यान ना सुनना बेटा। एसिड अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू बिजनेस परचेज, ये सेम है। एसिड अकाउंट डेबिट मान के चलो वंस अगेन 10,000 के एसिड लैके आए, लाइबिलिटी सी कोई अपनी मान के चलो 6,000 की, बिजनेस परचेज ही मान के चलो 3,000 का, वंस अगेन 1,000 प्रॉफिट हो गया। याद करो, याद किया मैं तुम्हें हुणे दिखाऊंगा भी, आप 1,000 ਜਿਹੜਾ ਮਰਜਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫ੍ਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਉਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਜਰ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਉਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਸ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਐਕਸਪੈਂਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 10,000 ਦੇ ਐਸਿਡ ਸੀ, 8,000 ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ, 3,000 ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 1,000 ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ। ਬੇਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ, ਲੋਸ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਰਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਰੇ ਡੈਬਿਟ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਡੈਬਿਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਜਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀ ਟੂ ਬੈਂਕ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ। ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪਿਆ, ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਮਰਜਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਓਗੇ ਇਕਵਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ। ਅਗਰ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕੈਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਰਜਰ ਵਿੱਚ 5 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਇਕਵਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੈਸ਼। ਬਟ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਟੂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਉਰੇ ਆਉਂਦਾ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਰੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਓਬਲੀਕ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਓਬਲੀਕ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਟੂ ਬੈਂਕ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਬੇਟਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਸੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ 1000, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫੋਰਥ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਰੇ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਓਬਲੀਕ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1000 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਅਗਰ 200 ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ 800 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗੇਨ ਉਰੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ 1000, ਮਤਲਬ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਰੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਟੂ ਬੈਂਕ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਦਾ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1200 ਦਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਓਬਲੀਕ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਟੂ ਬੈਂਕ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਇਹ ਮਰਜਰ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਰਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਸਰਪਲਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਆਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮਰਜਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਨ ਮਰਜਰ ਔਰ ਲੋਸ ਔਨ ਮਰਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਸ 'ਤੇ, ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੂ ਬੈਂਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਫੋਰ ਟੇਕਿੰਗ ਓਵਰ ਦਾ ਸਟੈਚੂਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਬੇਟਾ ਸਟੈਚੂਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਇਆ ਜੋ ਲੋਅ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੇ ਮਰਜਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਜਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ 5 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ, 5 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਮਰਜਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬੜੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਮੈਥਡ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੰਪਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੇਨਟੇਨ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟੈਚੂਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਬੇਟਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤਾ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਬਿਟ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮਲਗਾਮੇਸ਼ਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ। ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੋਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲਗਾਮੇਸ਼ਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਟੈਚੂਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਈਅਰ ਲਈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਫੋਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਬਾय ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਵੈਸਾ ਉੱਪਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਪੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਗਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਸੋ ਔਨ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਇਹ ਸੇਮ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਮਰਜਰ ਵਾਲੀ ਹੀ, ਇਨ ਦੀ ਮੈਥਡ ਆਫ ਮਰਜਰ ਦੀ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ, ਮੇਨ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਰੇ ਤੱਕ ਹੈ, 8th ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 7th ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਚੈੱਕ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਜੋ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਕਸ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਰੰਟ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਕਸ ਐਸਿਡ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਫਿਕਸ ਕਰੰਟ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਵੇਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਰਪਲਸ, ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਅਕਾਊਂਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਰਪਲਸ ਓਨਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਦੋ ਮੈਥਡ ਆ ਗਏ, ਮਰਜਰ ਮੈਥਡ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਲਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਮੈਥਡ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਮੈਥਡ। ਮਰਜਰ ਮੈਥਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੋ ਫਰਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਟਰੀ ਐਸੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਨ ਮਰਜਰ ਔਰ ਲੋਸ ਔਨ ਮਰਜਰ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁੱਡਵਿਲ ਔਰ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਅਤੇ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚੇ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁੱਡਵਿਲ ਔਰ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਸ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਘਟਿਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਘਟਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖੁਦ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਬੇਟਾ।